हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे पेनी स्टॉक्स हो या लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स। बजट आपके सामने आने वाला है। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, यार कौन सा शेयर खरीदा जाए। मार्केट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उछलते जा रही है। क्या निर्मला सीतारमन जी कुछ नया लेके आएंगी बजट में, जिसके बाद मार्केट आसमान पे चली जाएगी? जरा सोचिए। काफी कुछ चीजें चल रही है, एनपीएस की चीजें चल रही है। तो एनपीएस वाला स्टॉक यानी कि प्रोटियन, आपने सुना होगा नाम। अब और क्या चीज चल रही है? एफ&ओ ट्रेडिंग के ऊपर कुछ क्या बजट में आएगा, या फिर मैं कहूंगा कि कुछ जो डिडक्शंस हैं वो बढ़ेंगी, इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, एटीसी का दायरा बढ़ेगा। कई सारे क्वेश्चंस बहुत लोगों को उम्मीदें होती हैं, और अक्सर आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी जो है वो उम्मीदों को चकनाचूर कर देती हैं। वो आपने पिछले बजट्स को देखा होगा और सुना होगा, है कि नहीं? आपकी क्या उम्मीद है वो देखेंगे। लेकिन अब कौन सी कैटेगरी में जाऊं, लार्ज कैप में जाऊं, स्मॉल कैप में जाऊं, मिड कैप में जाऊं, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा। लेकिन इस वीडियो के देखकर आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, बेसिक्स वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए सीखिए, क्योंकि यहाँ से इन वीडियोस को जब आप देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि मोमेंटम कैसे समझें, करेक्शन को कैसे समझें, M60 करेक्शन क्या होती है, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट क्या है, 2 पॉइंट सिस्टम क्या है, M फॉर्मेशन W फॉर्मेशन क्या है। ये बहुत ही साधारण बेसिक सी चीजें आप सीखोगे, समझोगे। दूसरा, जब भी देखिए कुछ ऐसा होता है ना, बजट एंड ऑल, इलेक्शन का रिजल्ट, बजट एंड ऑल, तो मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। मतलब पता नहीं होता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एकदम जंप फॉल करता है, या एकदम हल्का फुल्का ऊपर जाके जबरदस्त तरीके से फॉल करता है, फिर वापस आने की कोशिश करता है। तो ऐसा अक्सर आपने देखा होगा। तो ऐसे में अगर आप देखो, अगर आप ईटीएफ वाले लोग हो, देखिए निफ्टी ईटीएफ के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर बनाई है, वीडियो इसको देख सकते हो आप। तो ईटीएफ के लिए निफ्टी का जैसे ही नीचे गिरेगा तो निफ्टी के ईटीएफ वहाँ पे, अगर निफ्टी 2-4% नीचे आ जाता तो ईटीएफ वहाँ पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग ईटीएफ लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक अगेन बहुत बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। तो मार्केट जब भी बजट के टाइम पे, किसी भी टाइम पे इस तरीके से डीप ड्राइव करता है, तो ईटीएफ वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि एनईसीसी लिमिटेड की। एनईसीसी लिमिटेड की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आज 16-17% भागा था ये। इससे कुछ सीखेंगे। छोटा सा स्टॉक है, 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या सीखेंगे इससे आप खुद देखिए, और आप फिर बताओगे यार कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, ये 400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन या उससे बड़ा खरीदना चाहिए। देखिए इस स्टॉक में पिछले कुछ टाइम में जब वीकली चार्ट में हमें देखने को मिल रहा था, यार ये स्टॉक कुछ ना पॉजिटिविटी सी बता रहा है। देखिए मैंने एक बहुत ही साधारण सी लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये लेवल जब पार हुआ था, यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। ये 2023 का अगस्त सितंबर का टाइम है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे कि अब इस कंसोलिडेशन को जब आप देखते हो वीकली पे, तो सबसे पहले अगर इस जोन पे कहीं पे बाइंग हो रही है तो आपके लिए आसान टारगेट क्या होगा, ये लेवल। और उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद जब ये रैली आती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमेशा जो बैलेंसिंग पावर हम कहते हैं कि जहां पर से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ वहां पर से बैलेंसिंग होती है। तो ये बैलेंसिंग को आप देख सकते हो कि वही प्राइस रेंज जहां से एकदम शेयर भागा था बड़े वॉल्यूम्स के साथ, फिर से वहां पे आया और फिर अगली रैली आपको देखने को मिली। तो जनरली होता क्या है कि जब हम इन एरियाज में एंट्री लेते हैं तो हमारा पहला टारगेट, इसलिए मैं कहता हूँ जो लास्ट ये हाई है ये हमारा पहला टारगेट होता है। फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, मौका मिलेगा तो फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे कि यहाँ। और फिर आप देखिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ आज की डेट में, क्योंकि चाहे लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक हो, ये छोटे छोटे 400-500 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक वाले स्टॉक हो, या फिर मिड कैप का हो, 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, तो हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं वो एक ही है। अब इस स्टॉक को ध्यान से देखना, कुछ वीडियोज में आपको दिखाऊंगा, देखना। ये स्टॉक जब हम पिछले साल सितंबर में चर्चा कर रहे थे तो यही तो प्राइस एक्शन था। तो ये देखिए, और ये जोन जो है, ये आपका जोन जो है वो स्टॉप लॉस, डीप स्टॉप लॉस, ये जोन। फिर आगे की कहानी फिर देखेंगे। ये सितंबर का, फिर अक्टूबर में फिर से हमने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया था, थोड़ा सा ये ऊपर गया था, भाई ये जोन जो है यहाँ प्राइस जाएगा इसका, देखिए। फिर उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वीडियोज आप देख सकते हो, सितंबर और अक्टूबर के। और उसके बाद अब प्राइस एक्शन देखिए,
तो इसीलिए मैं आपको बार बार यही कहते हैं कि भाई चीज़ों को देखिए समझिए। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आप फिर देखोगे समझोगे। देखिए डेली टाइम फ्रेम में जो इनिशियल लेवल में जो अगस्त सितंबर के टाइम पे हम चर्चा कर रहे थे, हम क्लोज टू 200 SMA थे डेली जहाँ पे एंट्री ले रहे थे। इवन ये नीचे आया लेकिन हमारा साइकिल चेंज नहीं हुआ, स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट था, वापस गया टारगेट के पास गया। अब देखिए फिर से एंट्री कहाँ पे करनी है हमें, 200 SMA के पास। अब यहाँ पे देखिए इक्वल लो जिसने बना दिए और ये चीज़ें स्टार्ट हुई, आप देखो साइकिल स्टार्ट हुई, तो यहाँ कहीं एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है देखिए। और स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, ये सेकंड, ये तो पहला मूव था। अब फिर से इसने डेली पे बियर, कई बार डेली पे बियरिश साइकिल स्टार्ट कर देते, कई बार यहीं से ऊपर हो जाएगा तो आपको दिखेगा चीज़ें वापस पॉजिटिव होती हुई। तो बियरिश साइकिल में गया, वापस बुलिश में आया, तो ये अपॉर्चुनिटी तैयार होती है विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ दिस, इमीडिएट स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो आपको गैर वाह, फिर रैली आपको देखने को मिली, ये तो सेकंड एंट्री आपको मिल रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को जब आप देखोगे तो ये प्राइस एक्शन सीरीज में मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन अब जरा चार्ट देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखिए पॉजिटिव मोमेंटम आया, और यहाँ कहीं एक तो हमें इंतजार करना होता है करेक्शन कब खत्म हो, और यहाँ कहीं आपको मौका मिला। अगर आप देखोगे तो साइकिल से पहले आपको मोमेंटम, और दूसरा ये साइकिल, यानी कि ऑलमोस्ट 28 29 मैं कहूँगा, ये 29 के आसपास ये कहीं मौका आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। उससे पहले अपॉर्चुनिटी जब साइकिल स्टार्ट हो रही थी तो यहाँ कहीं देखने को मिली थी 21 22 23। तो इस टाइम पे सितंबर में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी, फिर अक्टूबर में चर्चा करी थी, फिर एक करेक्शन भी इसमें आया था। लेकिन जब हम इन लेवल्स पे एंट्री करते हैं तो डीप स्टॉप लॉस, लास्ट स्विंग लो ये देखिए, या ये उससे भी नीचे का स्टॉप लॉस। तो पेशेंस मार्केट में, जो हम अभी थोड़ी देर बाद पहले कह रहे थे कि भाई मार्केट में अगर आप ये देखो, एक सीड जब जर्मिनेट होता है तो जड़ों को डेवलप करता है, साथ में ऊपर से धीरे धीरे करके चीज़ें टाइम लगता है। तो लर्निंग भी उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस जब आप करोगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो वो प्रैक्टिस धीरे धीरे करके वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, वो जब चार्ट्स आप अलग अलग तरीके के कवर करते हो तो वो चीज़ें, वो जड़ जो है वो बनती है। और जैसे जैसे जड़ बनेगी तब आप देखोगे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से। तो इसीलिए ऑर्गेनिकली चीज़ों को समझें। ऑर्गेनिकली कैसे समझ में आएंगे, प्रैक्टिस से, टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर भागना है, रिस्क मैनेजमेंट के पास जाना है, रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करनी है। और अक्सर ये जरूर ध्यान दें, अक्सर जब गिरावट आती है, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली जून के बारे में बात करूँ तो जून में आपने देखा होगा एकदम गिरावट आई थी। तो जब एकदम गिरावट आई तो एकदम जंप आता है, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो कभी भी जो फॉल आता है, फॉल के बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वापसी जब होगी ना तब अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कई शेयर आसमान पर चले जाते हैं, फिर उनमें करेक्शन का इंतजार होता है, तो वो फॉल जो आता है वो उन शेयर्स पे आपको और अट्रैक्टिव पोजीशंस देता है, और अट्रैक्टिव मैं कहूँगा वैल्यूएशन देता है कि हाँ अब आ गया शेयर भाई मौके पे। तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी तैयार होती हुई, इसीलिए। और 200 SMA के इर्द गिर्द ये करेक्शन, अब जैसे यही था, अगर ये फॉल नहीं आता तो देखिए रिजेक्शन हुआ, तो फिर अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके ऊपर फोकस आप तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। वाइंड अप करता हूँ फिलहाल वीडियो को। आप सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए, और साथ के साथ मैं कहूँगा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।